सबने ये अपील की प्रशांत किशोर जी से कि साहब आपका स्वस्थ रहना, आपका दीर्घजीवी बने रहना बिहार की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए आप इतना बीमार हो चुके हैं कि अब अनशन तोड़ देना चाहिए और दूसरी लड़ाई शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि आपका सेहत दुरुस्त रहना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं और जाहिर तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लंबे वक्त से प्रशांत किशोर के साथ हैं। आज प्रशांत किशोर का अनशन टूट रहा है। जन सुराज के जो संस्थापक हैं वो अपना अनशन तोड़ रहे हैं, तो अनशन को लेकर बातचीत होगी। आगे क्या क्या होने वाला है, प्रशांत किशोर की आगे की रणनीति क्या है, उस पर बातचीत होगी। संजय ठाकुर जी, सबसे पहले अनशन पर बात होगी। आज प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ रहे हैं। देखा जाए, महामहिम राज्यपाल जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब की गुजारिश, आंदोलनकारी तमाम परीक्षार्थी छात्रों का विनम्र निवेदन, बिहार के तमाम बुद्धिजीवियों, छात्रों, नौजवानों और जन सुराजियों का आग्रह, सबने ये अपील की प्रशांत किशोर जी से कि साहब आपका स्वस्थ रहना, आपका दीर्घजीवी बने रहना बिहार की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए आप इतना बीमार हो चुके हैं कि अब अनशन तोड़ देना चाहिए और दूसरी लड़ाई शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि आपका सेहत दुरुस्त रहना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इस अपील पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने निर्णय लिया है कि आज माँ गंगा, सदा नीरा गंगा के तट पर जो जन सुराज का प्रशिक्षण कैंप बन रहा है, आश्रम बन रहा है, जहां तमाम जन सुराजी एक उत्सव के रूप में वहां आते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, मीटिंग होती रहेगी। उसी स्थल पर आज उस स्थल का, उस कैंप का, उस आश्रम का श्री गणेश भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के कर कमलों द्वारा होगा और वहीं पर वो आमरण अनशन तोड़ने की घोषणा करेंगे और नए आंदोलन का श्री गणेश करेंगे, नए तरीके के आंदोलन का श्री गणेश करेंगे और कार्यक्रमों की घोषणा भी करेंगे। ये प्रशांत किशोर जी ने ऐसा निर्णय लेकर तमाम बिहारियों के हृदय में अपना स्थान बना लिया है। जिन लोगों की इच्छा थी, जो लोग बिहार को बदलने के जज्बे से आतुर हैं, उन तमाम लोगों में आज ये प्रसन्नता की लहर है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी स्वस्थ होंगे, रहेंगे। बिहार के लोगों के दिलों में जगह बना ली, आपका दावा है। प्रशांत किशोर पर आरोप तो ये है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के सहारे वो अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत करना चाहते हैं, वो सियासत कर रहे हैं और बहुत सारी चर्चाएं होती है। जो वैनिटी वैन, हाई प्रोफाइल वैनिटी वैन, ये बहुत हाई प्रोफाइल और राजशाही वाला ये अनशन रहा है, इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह की चर्चा हो रही है। देखिए, ये पुरानी बातें हो चली हैं और इन आरोपों का बार बार हम लोगों ने जवाब दे रखा है। लेकिन सवाल यह है कि बीपीएससी के चेयरपर्सन अथवा नीतीश कुमार जी, इन दोनों का गठजोड़ इस कदर मजबूत है कि नीतीश बाबू को भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है। जिन अधिकारियों के चंगुल में घिरे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि कितना बड़ा खेल खेला गया इस बीपीएससी की 17वीं परीक्षा के घोटाले के मामले में। लेकिन इसको रद्द करने के बजाय सरकार जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रही थी
आपको मालूम होना चाहिए कि विजिलेंस में ऑलरेडी मौजूदा बीपीएससी के चेयरपर्सन के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, नेम्ड एफआईआर है। दलित मिशन, महादलित मिशन में जो राशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसका दलित समुदाय में विकास के लिए खर्च किए जाने थे, उस राशि के घोटाले के ये अभियुक्त हैं। इन सरकार के यहाँ पेंडिंग है, इन पर चार्जशीट सबमिट करने का एप्लीकेशन। आज तक सरकार ने इसकी स्वीकृति नहीं दी और उल्टे उन्हें चेयरपर्सन भी बना दिया। तो कैसे विश्वास किया जाए जब बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए ड्यूटी दी जाए और वो दूध महफूज रहे? इस बात की कौन गारंटी देगा? तो चलिए, इस बात की कौन गारंटी देगा? प्रशांत किशोर आज अपना अनशन तोड़ रहे हैं और जाहिर है सत्याग्रह प्रशांत किशोर का जारी रहेगा। लंबे वक्त से चर्चा में हैं, अपने अनशन की वजह से, अपने आंदोलन की वजह से आरोप भी कई हैं और सफाई भी लगातार है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।